अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड पुलिस की दो बड़ी कार्रवाइयाँ, घरों में डकैती करने वाला गैंग और वर्दी में मलबूस डकैत पुलिस के शिकंजे में। क्या कार्रवाइयाँ हैं और वर्दी में मलबूस डाकू कौन था, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है उस मुतासरा फैमिली के साथ जिनके घर डकैती की वारदात हुई और जिसे सरगोदा रोड पुलिस ने महज 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस आउट किया और मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मेरे साथ साहिब खाना और मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं कि आखिर ये वाक़या कब, कहाँ और कैसे पेश आया, कितना नुकसान हुआ, फैमिली पे इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या थे जब तक ये खबर नहीं मिली कि डकैत पकड़े गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। मोहम्मद आतिफ नाम है मेरा। आतिफ भाई, आपके घर पे रॉबरी हुई, हाउस रॉबरी की ये वारदात थी, कैसे ये वाक़या पेश आया, कितने अफराद थे, क्या तरीक़ाकार अपनाया उन्होंने घर में एंटर होने का और फिर क्या क्या नुकसान कर? ये 11/4 का वाक़या है। ये घर पे बस वो कहीं दरवाज़ा बच्चे से खुला रह गया और इन्होंने एंट्री अंदर करी। तकरीबन 2 लेडीज़ थी, 1 जेंट्स था, तो इन्होंने गन पॉइंट पे आके सारा काम किया। ये और यरगमाल बनाया सबको, पहले ख़वातीन एंटर हुई और उसके बाद जो मर्द थे उनके साथ ही वो एंटर हुए। हाँ, पहले दोनों ख़वातीन अंदर आई हैं और फिर मर्द आया बीच में। तो क्या आपको लगता है आतिफ भाई कि इनके पास कोई सिग्नल सिस्टम होगा या क्लियरेंस एक दूसरे को देते होंगे, क्योंकि ख़वातीन कभी इस बहाने एंटर हो जाती हैं कि सामने अगर कोई मर्द हो तो हम कह देंगे जी वो प्यास लगी थी, हम गुजर रही थी, हमें पानी पिला दें, और वो देखती हैं कि अगर मौका ठीक है तो बाहर किसी को सिग्नल दिया और वो एंटर हो गया। क्या इस तरह की वारदात थी ये? तकरीबन ये ऐसे ही काम हुआ है, क्योंकि इनकी रिश्तेदार थी, कज़न ही लगती है, तो उसके ज़रिए ही काम हुआ है। उसने कि दरवाज़ा आप खोला है, फिर उनको यानी कि फ़ोन किया है, इनको एकदम पता लगा कि उनसे घर पे बाहर रब्ता हो रहा है, तो उसके रब्ते के बाद फिर वो अंदर हुए हैं। तो उसकी 2 लेडीज़ आ गई अंदर, फिर एक पीछे साथ ही आदमी आया अंदर, फिर गन पॉइंट पे इनको लिया, फिर बच्ची के ऊपर खंजर रखा उन्हें गले पे, तो फिर बाजार उन्हें ये डर गए सारे कि क्या करें। जब बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला होता है तो इंसान कहता है कि हमारा सब कुछ भी चला जाए, हमारे बच्चों पे आँच ना आए। क्या कितना टाइम लगा इस वारदात में, टोटल एंटर होने से एग्ज़िट होने तक टाइम फ्रेम क्या था, नुकसान क्या क्या करके गया? ये तकरीबन पहुँचे हैं घर पे जब लाइट गई है, 8:30 बजे लाइट गई है, बस वो 8:30 के बाद फ़ौरन ही अंदर आ गई है। 15 से 20 मिनट लगे उन्हें सारा ये काम करने में। कुछ कैश था पड़ा हुआ, कुछ जेवर था, तकरीबन अमाउंट समथिंग जितनी भी बना लें 20-22 लाख 25 लाख का तकरीबन टोटल बनता है। कुछ मोबाइल थे, वो साथ सारा कुछ ले गए फिर। लाइट बंद का आप बता रहे हैं, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि वो ये वेल प्लान्ड जो है ये एक वारदात थी। उन्हें पता था कि अगर कहीं पे कोई सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं तो लाइट ऑफ होगी, और हमारे घरों पे अनफॉर्चुनेटली हम यूपीएस के साथ कनेक्ट नहीं करते कैमरास को। ये जो वारदाती होते हैं, ये मेरे ख्याल में उनके माइंड में भी ये चीज़ होगी कि लाइट ऑफ है, भागने में आसानी होगी, राह फरार इख्तियार करने में आसानी होगी। तो आप बता रहे हैं कि 15 से 20 मिनट के अंदर, तो क्या उन्हें आइडिया था कि इस घर से हमें इतना जो है वो माल मिल जाएगा? बस वो पहले भी 1-2 दफ़ा मुलाकात उनकी हुई है ना घर में आने जाने की, तो उससे उनको आइडिया तो था। आपका मतलब है कि ये बाकायदा रेकी करके, इसको बाकायदा प्लान करके रेकी करके किया गया? बिल्कुल, ये प्लान था उनका पहले भी, तो इनको अंदाज़ा नहीं था घर वालों को कि ये कुछ हो सकता है। उनको जेवर का तो पता था, कुछ ना कुछ ये पहनती है, उतारती है, रखती है, तो उस अंदाजे पे आई हैं। कैश वो अचानक उनकी नज़र में आया, तो जहाँ रखा हुआ था वहाँ पे कैश भी था, तो वो सारा एकदम ही इकट्ठा कर लिया उन्होंने फिर। भाई ऐसे हालात में जब फैमिली को यरगमाल बनाया हुआ था तो इंसान, ये नेचर है इंसान की कि हवास बाख्ता हो जाता है। कितना टाइम लगा इस ट्रांस से निकलने में, कितना टाइम लगा रिकवर होकर पुलिस को इत्तला देने में, और क्या जब आपने पुलिस को इत्तला दी तो तब तक ये लोग दूर जा चुके थे? क्या सीन बना तब, क्या सूरत हाल थी? बस जब हमने पुलिस को तकरीबन हमने जो रिपोर्ट दी है, 9:15 बजे तक हमने रिपोर्ट दी है, वो तो चले गए थे जल्दी, 8:20-25 तक, अपना 8:30 बजे के बाद वो 20-25 मिनट बाद चले गए। तो हमने तकरीबन 9:15 बजे रिपोर्ट दी है, तो ज़ाहिर बात है टेंशन तो थी, लेकिन वो फिर मेरे ख्याल से जब जैसे सिस्टम अगले दिन जब आया ना, काम शुरू किया है पुलिस वालों ने, बड़ी बहादुरी से। और बॉडी लैंग्वेज पुलिस वालों की, जब फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पे पुलिस आती है तो आपको 50% क्लियर हो जाता है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। ये इसको अपनी ज़ाती अना का मसला बना के इस केस को सू करेंगे, ये जिसे हम पंजाबी में कहते हैं गोंगलों नालों मिट्टी चाड़ेंगे, डिले करेंगे इसको। अच्छा,
क्या था जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आपने पुलिस का देखा, वो क्या था? नहीं, पुलिस वैसे पूरी इत्मीनाद थी, उन्होंने कहा था इतना मसला नहीं है। तो सीसी कैमरों के ज़रिए इनका ज़हन था कि सुबह पकड़ेंगे। उन्हें दिन में भी आए थे, दिन में आने की वजह से वो कैमरों में आ गए। दिन में 2 बजे पहले वो चक्कर लगा के गए हैं, तो कोई आया उसको देख के ये वापस चले गए। फिर उन्हें शाम का बनाया, दिन में फिर कैमरों में ये नज़र आ गए सब जगह। तो उसके बाद जाके ना सारी पुलिस जो है ना उस पर चली कि किधर से आए। फिर पता लगा कि कौन है ये हमारा। आपने पुलिस को इतला क्या जाके दी थी एप्लीकेशन के थ्रू या 15 पे कॉल की थी? 15 पे कॉल की थी हमने। तो फिर ये SHO साहब, DSP साहब भी आए हैं। तो SHO साहब तकरीबन फिर सुबह 4 बजे तक ही रहे अच्छा, हैं। मेरा एक सवाल है, हमारे यहाँ लोग अक्सर ये गिला करते हैं और बहुत से केसेस में हमने देखा भी है, क्योंकि हमारी पुलिस के पास वसाइल की कमी है। 15 की कॉल के कितनी देर के बाद पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया? एक होता है कि पुलिस मौका पे पहुंची, एक होता है कि रिस्पॉन्ड किया। वो कंफर्मेशन करते हैं कॉल करके मकामी पुलिस आपसे, उनका कोई थानेदार हो सकता है, SHO हो सकता है, डिप्टी हो सकता है, SP हो सकता है कंसर्निंग। वो आपको बाकायदा आपके मोबाइल नंबर पे कॉल करके वापस पूछता है कि जी क्या मामला हुआ है। ये रिस्पॉन्स टाइम कितना था? नहीं, टाइम अब किसी नहीं लगा। हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी स्पीड से काम होगा। टाइम नहीं लगा। हमने इधर कॉल की है, 15 से 20 मिनट में सारा हमला आ गया था इनका। और मौके वारदात पे सारी उन्हें जो तहकीकात करनी थी वो इन्होंने की। हमने जो उन्हें बताना था वो हमसे उन्होंने पूछा, हमने सब कुछ उन्हें सही और हकीकत बताया। तो फिर इनके अमले ने बहरहाल मेहनत बहुत की है, जो 36 घंटे के अंदर अंदर ना इन्होंने मुजरिम को पकड़ा है। एक सवाल और है तो भाई कि जब इस तरह की कोई वारदात होती है तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन पे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत बुरा पड़ता है, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तब घर की क्या कैफियत थी जब तक मुलज़िम पकड़े नहीं गए, जब तक बच्चों को ये हौसला नहीं हो गया कि जो जिन लोगों ने वारदात की थी वो पुलिस ने पकड़ लिए हैं? क्या सूरत हाल क्या थी घर पे? 2-3 दिन तो परेशानी रही है बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन ऐसा था कि तीसरे दिन जाके यानी कि 36 घंटे के बाद जब वो पकड़े गए ना, फिर तसल्ली हो गई कि मुजरिम पकड़े गए हैं। फिर जो डर था, जो इनका आपस में दिल में डर था ना, वो ख़त्म हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ एक पब्लिक परसेप्शन ये भी है कि शहरी इलाकों में जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे हमसाया हमसाये की ढारस नहीं बताता। आपके साथ वारदात हुई, जो आपका एरिया है, जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके हमसाये में लोग थे, उनका क्या किरदार रहा? क्या उन्होंने आपकी ढारस बंधाई, आपको हौसला दिया, आपके दुख में शरीक हुए, या फिर वाकई में पब्लिक परसेप्शन ठीक है कि हर कोई अपने काम में लगा हुआ था और किसी को किसी से गरज नहीं थी? नहीं, माशाल्लाह जितने भी पड़ोसी थे ना हमारे, सुबह के टाइम भी, रात के टाइम भी, ज़ाहिर बात है सुबह तक तो हमारे टाइम तो पुलिस रही है 4 बजे तक। उसके बाद जो है सुबह मिलने के लिए लोग आना शुरू हो गए थे, साथ वाले भी, सामने वाले भी। अफसोस करने सब आए हैं, लेकिन सब ने यही कहा इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। हमें भी उम्मीद थी, जैसे हमें पता लगा कि थोड़ा सा चांस बना है। फर्स्ट टाइम तो नहीं था कि पता लगता है कि पता नहीं अब नहीं मिलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे दूसरा दिन गुजरा ना, तो पता लग गया था कि अब इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे ये लोग ना। अब मुझे बताएं, आप साहिब खाना हैं, घर के सरबराह हैं, एक वाक़या हो गया और खुशकिस्मती है आपकी कि आपके मुलज़िमान पकड़े गए, आपकी रिकवरी हो गई। अब क्या कभी घर का दरवाज़ा खुला रहेगा? अब नहीं रहेगा, अब तो हर हाल में बंद ही रहेगा। अब कोई आएगा पूछ के खुलेगा कौन आ रहा है। अब जो आपको देख रहे हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती, हमारी एक छोटी सी बेहतियाती जो है वो हमारे बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। आप जैसा खुशकिस्मत हर कोई नहीं होता। आपका नुकसान हुआ, वो अल्लाह ताला ने मदद की, पुलिस को वसीला बनाया, हमारी पुलिस ने पेशावराना महारत दिखाई और मुलज़िमान को अरेस्ट कर लिया। खुदा न खास्ता अगर ये सब प्रोसेस ना होता, अगर आपके मुलज़िमान अरेस्ट ना होते, तो फिर ये लंबे अरसे तक पछताना पड़ सकता था। देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? घर में कैसे कैसे, सिर्फ दरवाज़ा नहीं, किस तरीके से एहतियात से रहना चाहिए? क्योंकि आपने सबक सीखा है, आप एक केस के विक्टिम हैं, आप बेहतर तरीके से कन्वे कर सकते हैं। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, देखो सबसे पहले तो ये रिश्तेदार जो होते हैं ना, अब ये किसी को पता नहीं दिल का क्या हाल होता है। असल उन्हीं की वजह से काम हुआ है ये। वो गैरों में इतना नहीं होता कि वो एकदम अंदर आ जाए। रिश्तेदार की वजह से दरवाज़ा खुला, वो अंदर एंट्री हुए हैं, उसके बाद ये सारा काम हुआ है। तो ये रिश्तेदारी में जो हम एक टिपिकल वर्ड यूज़ करते हैं, साड़ा पै गया, तो ये हो सकता है कि हो कि हस्ता बस्ता घर है, खुशहाल फैमिली है, माशाल्लाह कंप्लीट फैमिली है, तो इन्होंने किसी तरीके ना चूहा लाओ। बस यही हो सकता है, मेन जो वजह है ना यही हो सकती है कि हम अगर सुकून से हैं, दूसरों को बर्दाश्त नहीं होता, तो उन्होंने कहा चलो हम भी कुछ ना कुछ कर लें। हालांकि वैसे ज़रूरतमंद थे, ज़रूरत पूरी कर भी रहे थे, जितनी हम औरों की करते हैं तो उनकी भी कर रहे थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि वो ये लोग कर सकते हैं। अच्छा, वो फाइनेंशियली जिसको हम कहते हैं कमज़ोर लोग थे? बहुत कमज़ोर थे,
थोड़े नहीं, ज़्यादा कमज़ोर थे। और आप बता रहे हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन उनकी ज़रूरियात पूरी भी करते रहे, जिस हद तक होता रहा आप उनका ख्याल भी रखते हैं। इसको तो हम एहसान फरामोश की टर्म में ले सकते हैं, आस्तीन का सांप की टर्म में ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अगर बगैर कहे भी दिए हमने, और कभी अगर उन्होंने खुद कहा है ना, तो हमने उनकी ज़रूरत पूरी की है। फिर भी उन्होंने अगर ये किया है, ये अफसोस की बात ही है बस इनके लिए। सेटिस्फेक्शन है, पकड़े गए हैं मुलजिमान, दिली तौर पे मुतमईन है आप? हाँ जी, दिली तौर पे मुतमईन है हम, ख़ास करके पुलिस पूरी जो है ना, पूरी टीम इनसे, हम पूरे मुतमईन हैं इनसे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और नाज़रीन किराम, मुतासरा फैमिली के साथ गुफ्तगू जारी है। मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि कैसे घर का भेदी लंका ढाई वाला हिसाब हुआ। इनके कुछ अजीज़ जो फाइनेंशियली शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जिनका घर में आना जाना था, उन्होंने बाकायदा रेकी की, प्लान किया, अपने साथ लोगों को मिलाया और पहले ख़वातीन खुले दरवाजे से अंदर एंटर हुई, उसके बाद मुसल्ला अफराद एंटर हुए। फैमिली को यरगमाल बनाया गया, गन पॉइंट पे छोटे बच्चे के ऊपर नाइफ़ रखा गया कि अगर कॉपरेट ना किया, अगर हमें डकैती की वारदात ना डालने दी तो आपके बच्चों को मार देंगे। नाज़रीन किराम, यहाँ नेचर है, इंसान की फितरत है कि इंसान अपनी औलाद के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, और इस फैमिली में भी ऐसा ही किया और डकैत इनका अच्छा खासा नुकसान करके फ़रार हो गए। फैसलाबाद पुलिस हरकत में आई, सरगोदा रोड पुलिस SHO और उनकी टीम ने इस केस पे जो है वो काम किया और महज 36 घंटे के अंदर मुलजिमान को न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि गिरफ़्तार भी कर लिया। पैगाम नाज़रीन किराम लाउड एंड क्लियर है, और साहिब खाना की तरफ से भी, टीम मुजरिम कौन की तरफ से भी, कि आप अपनी डेली लाइफ में मोहतात रहिए, आप अपने घर की तरफ से मोहतात रहिए। घर पे कोई भी किसी शक्ल में भी नकबज़नी कर सकता है और आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड की हदूद में एक घर में रॉबरी होती है, डकैती की वारदात होती है और डाकू घर से लूट पाट करके फ़रार हो जाते हैं। सरगोदा रोड पुलिस हरकत में आती है और महज 24 से 36 घंटे के अंदर डकैतों को न सिर्फ ट्रेस आउट करती है बल्कि उन्हें गिरफ़्तार भी कर लेती है। खातून खाना, बच्चे, फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये वारदात हुई कैसे, कितने लोग थे, कितना टाइम लगा इस डकैती की वारदात में, और उसके बाद घर का माहौल क्या था दौराने डकैती जो है, ये डकैत क्या कुछ करते रहे घर पे, क्या कुछ लूट के फ़रार हुए। अस्सलाम वालेकुम बाजी, बताइएगा कब का वाक़या है, कैसे ये वाक़या पेश आया और कितने लोग थे, क्या क्या कुछ नुकसान करके चले? इस्लाम, ये 12 तारीख की बात है। घर में 2 लेडीज़ इंटर हुई हैं और साथ ही एक जो जेंट्स इंटर हुआ है। तो उन्होंने यहाँ के सबसे पहले हमें वो गन पॉइंट पे मोबाइल वगैरह छीने हमसे, लाइट ऑफ थी घर की, तो उन्होंने पहले हमसे मोबाइल छीने, उसके बाद उन्होंने ना तलाशियाँ लेनी शुरू कर दी हैं। तो इधर वाले रूम से पहले सारी चीज़ें बखेरी हैं, उसके बाद मेरी बेटी के इधर खंजर उन्होंने रख दिया कि आप बताएं कहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं। तो मैंने कहा कि यही है मेरे पास, तो कहते हम फिर इसको मार देंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप ना, फिर मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे है सब कुछ, तो उन्होंने वहाँ से भी सारी चीज़ें ली और 15 से 20 मिनट में उन्होंने ये सारा काम किया और फिर वो लेके फ़रार हो गए लाइट ऑफ में, और हमें वॉशरूम में बंद करके चले गए। वो जो भी कीमती चीज़ें थी, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो कैश है, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो कुछ उनके हाथ लगा वो लेके फ़रार हो गए और उन्होंने शील्ड के तौर पे बच्चों को सामने रखा, इन्हें यरगमाल बना के रखा। आपने बाद में चीज़ों को कैलकुलेट किया, कुछ आइडिया था कि कितना नुकसान कर गए हैं, या आपने अंदाज़न बताया? नहीं, मैंने कैलकुलेट भी किया हुआ था, मुझे अंदाज़ा था कि इतना नुकसान कर गए हैं। तो फिर मैंने कहा कि इतना नुकसान हो गया है, तो पहले तो मैं डर रही थी कि नहीं ये हमें दोबारा ना मार जाएं, या खौफ व हिरास ना मेरे में फैल गया। जब उन्होंने गन पॉइंट ही रखी, मेरा दिमाग ही ना घूम गया, मुझे पता नहीं कुछ चल रहा था। तो इसलिए मैं कह रही थी कि नहीं किसी को नहीं बताना, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते नहीं बताना है। तो फिर बाद में फिर हमने 15 पे कॉल चलाई। इन्होंने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया है हमारे साथ, सारी पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, जितने भी फैसलाबाद की पुलिस ने। तो बच्चों की सूरत हाल बताइएगा, क्योंकि जब कोई अजनबी एंटर होता है, फिर वो मुसल्ला होता है और फिर आपके घर पे वो इस तरह की, बच्चों पे बड़ा एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल प्रेशर डेवलप हो जाता है। ये प्रेशर अब मैं देख रहा हूँ आयशा, इब्राहिम अब ये कुछ रिलैक्स हैं। आयशा को मैंने हंसते हुए भी देखा। जिस वक्त ये वारदात हुई है उसके 24 से 36 जब तक ये मुलजिमान गिरफ़्तार नहीं हो गए, बच्चों की सूरत हाल क्या थी? बच्चों की सूरत हाल बहुत बुरी थी। ये डर रहे थे और ये सहन तक में नहीं जा रहे थे, वॉशरूम तक नहीं जा रहे थे।
तो एक खौफ व हिरास इनमें ना तारी था। तो मैंने कहा नहीं चलो कोई नहीं, लेकिन ये कि मुझे खुद डर लग रहा था, मैं खुद को संभाल रही थी ताकि बच्चों को ना मैं ज़रा संभाल सकूं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। जब हमें फिर पता चला तो फिर थोड़ा बहुत जो हुआ, लेकिन खौफ व हिरास फिर भी तारी था कि जैसे उन्होंने गन पॉइंट पे किया सब कुछ, तो ये उम्मीद नहीं थी कि अपने भी ऐसा कर जाते हैं। उन्होंने अपनापन दिखा के जो है ये कमीनगी की है। ये बताइएगा कि इस वारदात के बाद जब इंसान अपना कैथारसिस करता है, इस वारदात को जब आप रिव्यू करती होंगी अपने दिमाग में, सोचती होंगी, तो बहुत से पॉइंट्स आपको ऐसे मिलते होंगे कि मुझे थोड़ी सी हिम्मत से काम लेना चाहिए था, थोड़ा अपने नर्व पे कंट्रोल करना चाहिए था। आप आयशा की तरबियत में, आयशा की ट्रेनिंग में ऐसा कौन सा जुज़्व शामिल करेंगी कि ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हो जाए, ये इतनी बहादुर बन जाए कि ऐसे किसी भी मौके पे ये अपने हवास खोए ना, बल्कि कॉन्फिडेंस से खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल आती है तो उसको कॉन्फिडेंट होके जो है उसको फेस करें? देखें, जो कंडीशन उस टाइम हो जाती है ना, कोई भी होशो हवास खो सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों में इतना कॉन्फिडेंट हो, लेकिन फिर भी नहीं हो सकता। जैसे कि गन सामने आ जाए और जान का ख़तरा हो, तो उससे बेहतर इंसान कहता माल ले जाओ, जान छोड़ जाओ, माल तो फिर आ जाएगा। अच्छा, हमें सिटी पुलिस ऑफिसर के ज़राए से मालूम हुआ है कि आपने जो अपना नुकसान लिखवाया उससे कुछ एक्सेसिव गोल्ड भी था जो आपने लिखवाया नहीं था। क्या वाकई में पुलिस ने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करते हुए आपके हैंड ओवर किया? क्योंकि ये हमारे नाजरीन के लिए एक बड़ा खुशगवार हैरत होगी कि वो पुलिस जो मशहूर है कि लोगों से निकलवाती है, क्या वो पुलिस वाकई में इतनी पेशा वाराना महारत रखती है कि जो नुकसान लिखवाया गया उसके अलावा भी अगर रिकवरी हुई है कुछ गोल्ड की या कुछ एनीथिंग, तो वो वाकई में रिस्पॉन्सिबल होने का मुजाहरा करके आपको वापस कर? हाँ जी, बहुत ज़्यादा इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हमें नहीं यकीन था या हमें उम्मीद नहीं थी। जैसे कि लोगों से सुना था कि पुलिस करती नहीं कोई काम, लेकिन हमने जो अपना काम देखा है, हमें ये हो गया है कि वाकई पुलिस काम करती है और सबको एतमाद रखना चाहिए ताकि पुलिस जो अच्छा काम करके और दिखाए। ये भी बहुत अच्छा इन्होंने किया कि जल्दी रिकवरी करवा दी हमारी, जल्दी मुलजिम पकड़े गए और वैसे भी हमारे जो माइंड से फिर एक खौफ व हरास जो दूर हुआ। मैं तो यही चाहूँगी कि पुलिस पे एतमाद होना चाहिए सबको। अब आप पैगाम देती हैं लोगों को कि ये इदारे हमारी हिफाजत के लिए हैं और आपके केस में ये प्रूफ भी हुआ कि अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान होता है तो ये वाकई में प्रोफेशनलिज्म के साथ जो है ये ताक़ुब भी करते हैं, ये पकड़ते भी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी उन ख़वातीन को जो आपको देख रही हैं कि वो हौसले से काम लेके, क्या उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए अपनी पुलिस पे और इत्तला देकर कानून पे एतमाद करना चाहिए? हाँ जी, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि वाकई आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी पुलिस इतनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। बुरी है ही नहीं, बल्कि तो लोग बुरा कहते हैं कई लोग, लेकिन है नहीं ऐसा कुछ भी। जैसे कि इन्होंने हमारा काम किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है हमें कि वाकई पुलिस पे एतमाद होना चाहिए। और एक और भाजी एक परसेप्शन है कि जिसका नुकसान हुआ होता है पुलिस उसको लटकाती है, बहाने से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, कभी साहिब खाना को, कभी खातून खाना को, कभी बच्चों से पूछा जाता है कि जी हाँ जी पुत्र की होया सी, लाइक इस तरह। आपके केस में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया? किसी भी स्टेज पे आपको लगा कि पुलिस जो है इस मामले को लटका रही है या खींचना चाह रही है या डिमांडिंग है? नहीं, उन्होंने लटकाया तो नहीं हमें, और हमें जो है कि आने जाने की जहमत भी इतनी नहीं दी उन्होंने। तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है और ख़ुद ही इस मसले को सॉल्व किया है अपनी तरफ से। आखिर में मुझे बताइएगा कि क्या अब सारी ज़िंदगी कभी दरवाज़ा खुला रहेगा? नहीं, अब तो कभी भी नहीं खुला रहेगा। अब तो बंद करूँगी, बल्कि डबल लॉक लगाऊंगी। और तब तक नहीं खुलेगा जब तक बाहर खड़े शख्स की या खातून की पहचान ना हो? जी ऐसे ही। और मैं ये भी पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनों का भी एतबार इतना ना करें आप, कि जितना आप कर बैठते हैं। हर कोई एतबार के काबिल नहीं होता। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। नाज़रीन किराम, मुतासरा फैमिली की गुफ्तगू आपने सुनी। मैंने ऑफ कैमरा कोशिश की दोनों बच्चों से कि वो बात कर सकें, लेकिन बच्चे बात करने के लिए रेडी नहीं हैं, ऑन कैमरा आने को तैयार नहीं थे।
सो मैंने आयशा और इब्राहिम से ऑफ कैमरा जो गुफ्तगू की वो नाज़रीन कराम, ये एक ब्लेस्ड फैमिली है। इन पे अल्लाह का करम है कि इनका नुकसान हो जाने के बाद उसकी भरपाई हो गई, इनके मुल्ज़िमान अरेस्ट हो गए। और पैगाम लाउड एंड क्लियर है तमाम लोगों के लिए, तमाम व्यूअर्स के लिए, तमाम सामाइन के लिए, देखने वालों के लिए कि आप किसी पर भी इतना ट्रस्ट मत करें, चाहे वो आपका दूर का रिश्तेदार है, करीब का रिश्तेदार है, उसे इतनी एक्सेस मत दें कि वो आपका हंसता बसता घर उजाड़ने के लिए ऐसी साजिश तैयार करे कि बाहर के लोगों को साथ मिला के एक डकैती की वारदात, खुदा न खास्ता इस वारदात के दौरान मुज़ाहमत की सूरत में जानी नुकसान हो सकता था। खुदा न खास्ता हमारी पुलिस अगर डिले करती या ये मुल्ज़िमान गिरफ़्तार ना होते तो माली नुकसान था ही। तो आप ख़ुद मोहतात रह सकते हैं, अपने अजीज़ो अकारब से मोहतात रहिए, अपने एटमॉस्फेयर में चौकन्ना रहिए, चौकस रहिए, अपने घर बार की हिफाजत करके आप ऐसे सानियात से बच सकते हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड की हदूद में हाउस रॉबरी का एक वाक़या पेश आता है जिसमें अहले खाना को यरगमाल बनाकर डाकू सोना, नकदी और मोबाइल फ़ोन से ले उड़ते हैं। पुलिस को इत्तला मिलती है और पुलिस बर वक्त एक्शन लेते हुए महज 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ इन डाकुओं को ट्रेस आउट करती है बल्कि गिरफ़्तार भी कर लेती है। राना रिजवान जावेद, सब इंस्पेक्टर SHO थाना सरगोदा रोड हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो दबंग ऑफिसर है जिसने दूसरे ज़िले से जाकर डाकुओं को पकड़ा। महज 36 घंटे कैसे कार्रवाई हुई, इनके इल्म में ये वारदात कैसे आई, कैसे कैसे प्रोसीडिंग्स हुई, रिजवान भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या माजरा है, आपके इलाके में डकैती होती है और फिर आपकी टीम्स हरकत में आती हैं और एट द एंड ऑफ द डे आज वो दिन है जब सिटी पुलिस ऑफिसर ने बाकायदा आपका शाना थपथपा कर आपको शाबाश दी, आपके लिए प्राउड ऑफ यू का लफ्ज़ यूज़ किया, ये क्या माजरा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये आपने बात की CP साहब फैसलाबाद, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर और एजाज़ की बात है कि उन्होंने बुलवाया और आज हमारी वो छोटी तकरीब वहाँ पे हुई। और मदईयान उनमें जो बच्चे थे जो उस वक्त जब वारदात हुई है तो वो जितने डरे हुए, सहमे हुए या रो रहे थे जब हम 155 कॉल पे गए हैं तो उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। वो आज हैप्पी थे। सर ने उन्हें कहा कि मुझे बच्चों को देख के स्पेशली बड़ी खुशी हुई है, तो बच्चों ने उनसे बड़ा प्यार किया और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। ये रिजवान भाई, ये नेचुरल फैक्टर है कि जब बच्चों को यरगमाल बनाया जाता है तो पेरेंट्स तो सहमते ही हैं, बच्चों पे उनका बहुत बुरा नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। आज मैं आयशा से, इब्राहिम से मिला हूँ, बच्चों को मैंने देखा है, उनके आज दांत अंदर नहीं जा रहे, वो खुश थे, अंदर से उनकी खुशी फूट रही थी। तो क्या ये वो एतमाद है, वो ट्रस्ट है जो पुलिस की वजह से उनके अंदर वापस आया है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस हमेशा हर बंदे का, हर अफसर का ये होता है कि मैं अच्छा काम करूं, अच्छा वर्क करूं, जिसमें जो ज़्यादा मेहनत करता है अल्लाह ताला उसे सिला ज़रूर देता है। तो ये हम उसके लिए, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम उनकी हंसी खुशी का, उनके जो दान निकले वो हम उनकी वजह बने हैं। और पुलिस पे, फैसलाबाद पुलिस पे उनका ट्रस्ट बहाल हुआ है। उनको देख के बहुत सारे लोग हम पे ट्रस्ट जितना नहीं करते कि ये ऐसे हो रहा है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी हमारे लिए ऑनर की बात है। बताइएगा ये रिपोर्ट कैसे हुआ था, कैसे फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पे आप लोगों ने क्या किया? बेसिकली 155 पे कॉल मसूल होती है कि हाउस रॉबरी की, कि हमारे घर से नकदी, जेवरात और मोबाइल वगैरह और कीमती चीज़ें छिन गई हैं, तो मुसल्ला लोग आए हैं तो हाउस रॉबरी करके चले गए। हाउस रॉबरी की बड़ी हीनियस कॉल होती है, उसमें मैं भी गया, हमारे DSP साहब सरगोदा रोड गए, SP साहब मदीना टाउन, चीमा साहब भी गए। तो उसमें CCD वाले भी आए, वहाँ पे इंचार्ज CCD जो मदीना डिवीज़न है वो भी आए। उसके अलावा हमारा DIB के जो इंचार्ज हैं वो भी आए वहाँ पे। डेफिनेट क्योंकि हाउस रॉबरी की कॉल ही इतनी हीनियस होती है कि तमाम उधर एजेंसीज वहाँ पे गई जिनके रिलेटेड जी। हाँ अच्छा, उसमें हम देखते हैं कि वक़ुआ कैसे सरज़द हुआ है, वो उनसे समझते हैं। वो वक़ुआ हमें सुनाते हैं कि इस तरह एक औरत और एक बंदा हमारे घर आए हैं, एक औरत दोपहर टाइम आई थी, तो उसमें वो मसल्ला दरवाज़ा उन्हें खुला मिलता है, बच्चे शाम टाइम का टाइम होता है तकरीबन 8:30 बजे का, तो 8:30 बजे उन्होंने लाइट जाने का उन्होंने ये फ़ायदा उठाया है। साढ़े लाइट बंद होती है तो 8:35 पे वो घर में एंटर हो जाते हैं। दरवाज़ा उन्हें खुला मिलता है कि उनका बच्चा खेल रहा था, वो घर से बाहर गया और साथ ही ये अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये पहले ख़वातीन एंट्री करती है और उसके बाद मुसल्ला जो इनका साथी था वो एंटर होता है? दोनों इकट्ठे।
साथ ही इंटर खातून होती है वो मतलब ज़्यादा इसमें है कि वो उसके पास पिस्टल भी होता है प्लस उसके पास खंजर भी होता है। खातून भी मुसल्लह थी। ये खातून भी मसला थी और जो मतलब है ये लड़का डाकू वो भी मसला था हमने तो कहानियों और नावलों में और फिल्मों में देखा था रिजवान भाई के वो डकैत खवातीन होती हैं। आपके केस में, इस केस में तो आपने बताया कि वो खातून मुसल्ला पिस्टल भी था उसके पास और तेज़ धार आला भी था, खंजर भी था। तो डेफिनेटली इसने जाके पूरे घर वालों को जब यरगमाल बनाया होगा तो उनकी तो कैफियत जो है वो नाकाबिले बयान हो। बिल्कुल ऐसी ही है। वो उसकी बेटी थोड़ी सी रोई है, उसने चीख मारी है तो उसने खंजर जो आयशा आपसे अभी आप उनसे मिले भी हैं तो आयशा के उसने खंजर इधर रख लिया है कि ख़बरदार। तो फिर वो सहम इतना गई, डर गई बेचारी, तो दोबारा उसने ऊंची सांस भी नहीं लिया। तो उन्होंने फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था क्योंकि ये इनके दूर के रिश्तेदार भी थे, मतलब क्लोज़ के नहीं थे, क्लोज़ के होते तो पहचाने जाते वैसे नमाज कर, तो वो दूर के रिश्तेदार भी थे। तो जैसे उन्होंने वारदात शुरू की उन्हें पता था कि ये किस जगह पे अलमारियाँ इनकी हैं वो तोड़ी इन्होंने, वो खंजर के साथ ये खोलते रहे हैं। इनके पास एक प्लास भी था, ठीक है ना। तो ये सारा सफाया करके इनको यरगमाल बना के तकरीबन 20 मिनट ये अंदर रहे हैं। तो फिर वारदात करके अपना ये रवाना हो गया। 15 से 20 मिनट में इन्होंने घर में जितना सफाया हो सकता था वो किया। 15 के ज़रिए जब कॉल मिली है तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पे सबसे पहले आप और आपकी टीम गए थे, ये दीगर अफसरान, दीगर एजेंसी जो हैं वो आपके बाद पहुंची। मुझे बताइएगा कि जब जो क्राइम सीन होता है उसे प्रिजर्व करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है? आपने जाके सबसे पहले जो चीज़ें नोटिस की वो क्या थी? देखें, क्राइम सीन जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है ना उसकी बड़ी अहमियत है। उसकी मतलब जो पहला अफसर किसी भी वकूए पे जाता है वहाँ पे उसकी जितनी अहमियत पुलिस में है नाम, क्योंकि इसमें नामलूम मुलजमान होते हैं, उनको ट्रेस करने में उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके कोई खुरा लग जाता है कहीं पे, जो कुशे पा है आपका किसी जगह पे कोई ऐसा चीज़ छोड़ जाते हैं, डेफिनेट जुर्म निशान छोड़ता है, कोई ना कोई निशान वो छोड़ते हैं। अगर आप, मेरा ख्याल अगर कोई फर्स्ट रिस्पोंडेंट ज़िम्मेदारी से अपना काम नहीं करता तो वो वक़ुआ ट्रेस नहीं हो सकता। अच्छा, एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट आपने इसमें बताया कि ये बहुत क्वालिफाइड कह सकते हैं हम इनको, डकैतों को, कि इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी और ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखा। इन्होंने वेट किया कि लाइट ऑफ होगी 8:30 बजे, 8:30 बजे के बाद एंट्री जो है वो की जाएगी घर में। नॉर्मली रिजवान भाई प्रैक्टिस हमारे यहाँ ये है कि हम लोग घरों पे अगर जिनके CCTV कैमरास लगे हुए हैं वो भी हम उसका UPS को बैकअप नहीं देते। अच्छा, क्या इसी साइकोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया कि जी लाइट बंद होती है तो 1 घंटे के लिए फुटेज ऑलमोस्ट गायब हो जाती है, हम इसी दौरान अंधेरे का फ़ायदा उठाएंगे, अपना काम करेंगे और निकल जाएंगे? बिल्कुल ऐसे हुआ। डेफिनेट उन्हें पता था लाइट कब बंद होती है, 8:30 बजे लाइट जाती है तो उसी वक्त उसका फ़ायदा उसने उठाया। 8:35 से वो चले गए अंदर। उसमें डेफिनेट कोई ना कोई ये निशान जो छोड़ा उनमें यही था कि दोपहर टाइम जब इन्होंने रैकी की थी ना, तो वो रायकी ये जो इनकी मिसिज़ आतफ़, इसने ये बड़ा अच्छा उस टाइम ये आई हैं डोर में, तो इन्होंने देखा कि ये तो दोपहर वाले बंदे जो मेरी गली में फिर रहे थे ये तो वो है, वो उस एक क्लू को हम लेके चले हैं। वो दोपहर का इनको टाइम नहीं आइडिया था कि कितने बजे ये आए हैं, ये हमारे पास एक बेहतरीन क्लू लगा। सिर्फ एक लीड आपके पास आई, आपने उस लीड को फॉलो किया, फिर आपकी वो बैक ट्रैकिंग शुरू होगी आइडेंटिफिकेशन का कि कहाँ कौन कौन से रूट से आए होंगे, वहाँ पे कैमरा जात की मदद लेके फिर इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई। बिल्कुल, लीड भी ऐसी नहीं थी कि 100% उन्हें श्योर भी नहीं था, क्योंकि मतलब उन्होंने कहा ये हो सकता है, मुझे लग रहा था कि दोपहर टाइम ना कोई, उनको टाइम का भी आइडिया नहीं था कि कितने बजे आए। उनका दोपहर टाइम मुझे लग रहा था कि ये जैसे ये दोनों जिन्होंने वारदात करने के लिए ये इंटर हुए हैं तो ये हमारे मतलब गली से गुजरे हैं। ये हमारे पास एक लीड आई, इससे हमने वो काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह ताला करम फजल, और क्योंकि ये इस तरह का हीनियस वकूए को RPO साहब फैसलाबाद, CPO साहब फैसला, ये सब ने ये पूछना होता बार बार, वो डाइट लेते क्या बना, किधर पहुंची बात, ट्रेस हुई नहीं हुई, उसमें थोड़ा प्रेशर, फॉलो अप ले रहे होते हैं, फॉलो अप अफसरान ले रहे होते हैं, तो उसमें प्रेशर भी होता है। डेफिनेट आप काम भी कर रहे होते हैं, पिछले जवाब भी दे रहे हो कि सर हम ये कर रहे हैं, हम कहीं रिकॉर्ड याफ्ता को देख रहे हैं, कोई कैमरा जात देख रहे हैं, कोई जियो फेंसिंग है, इसमें खुरा रवा कर रहे हैं, मतलब डेफिनेट जो हम कर रहे होते हैं वो साथ साथ हम बता भी रहे होते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है कि हीनियस वारदात और इतनी बड़ी वारदात हो जाए घर में। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस हम एक क्लू को लेके चले हैं तो उसमें ट्रेस हो गया। कहाँ से फिर दबोचा कहाँ से गया इनको? क्या यहीं पे थे, राह फरार इख्तियार की हुई थी, इनको पता था कि हमारे पीछे पुलिस चढ़ गई है, क्या छुपने की कोशिश की इन्होंने? नहीं, 36 घंटे तक तो इन्हें नहीं आइडिया था कि इतनी जल्दी हम पकड़े जाएंगे।
बाद में हो सकता है। ये तो ज़ाहिर बात जो जुर्म करता है ये पढ़े लिखे भी हैं, तो डेफिनेट उन्होंने अपने हिसाब से किया कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। तो हमने 36 घंटे में इन्हें गुजरांवाला एक जगह है सेंसरा गुराया, वहाँ से जाके इन्हें अरेस्ट किया। 24 घंटे के अंदर आपने तकरीबन इनको ट्रेस आउट किया और 36 आवर्स के अंदर अंदर आप इनको पकड़ के ले आए। इनसे जो रिकवरी हुई है वो कंप्लीट है, क्योंकि हमारी फैमिली से बात हुई, वो बहुत मुतमिन है। उन्होंने कहा जी हमने पुलिस के बारे में सुना कुछ और था, वास्ता हमारा पहली दफ़ा पड़ा और वो बहुत पॉजिटिव थे पुलिस के मामले में। और हमें हमारे ज़राए ने कुछ और भी बताया है कि आपने जो रिकवरी उनकी थी, जो उन्होंने FIR पे अंदराज करवाया था, उससे ज़्यादा वो लूट के ले गए थे और पुलिस ने ऐसी फर्स्ट दिखाई है कि उनको उनके जो रिटर्न था उसके अलावा भी जो रिकवरी हुई है वो भी वापस कर दिया। ये क्या माजरा है? हुआ ऐसे किसी इनका ना जेवर गया था, जेवर में 2 बालियाँ और 1 अंगूठी इन्होंने लिखाई नहीं थी, इनको याद भी नहीं था कि ये चीज़ें भी गई हैं। तो वो अगर रिकवर हो गया तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई वो उनकी थी तो उनको जानी चाहिए थी, वो भी उन्हें दी हैं। वो इन्हें याद भी नहीं था, उन्होंने कहा अच्छा ये तो हमने याद नहीं थे, ये भी साथ गई हैं। तो जेवर वो उनका 2 इनकी बालियाँ थी उसमें और 1 इनकी अंगूठी थी, वो इन्होंने लिखवाई नहीं थी, इनको हमने हवाले कर दी। ये डाकू रानी और इसका गैंग अब मुकम्मल कब्जे में है या इनका कोई ऐसा कोई बिछड़ा साथी है जो पुलिस के कब्जे में नहीं? नहीं, ये कंप्लीट है, तीनों को अरेस्ट कर लिया है। 2 इनमें लेडीज़ हैं, एक जो मोसल नाम का। बताइएगा मुझे, आखिर में बताइएगा, ब्रेक पे जाना है, क्या इनका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है या पहली वारदात थी? नहीं, ये इनकी पहली वारदात है। पहली में पकड़े गए? पहली वारदात बिल्कुल। मज़ीद इनकी इंटरोगेशन कर रहे हैं हम, हो सकता है कोई नेक्स्ट निकला है। वैसे मेरे आइडिया के मुताबिक इन्होंने पहली चोरी से पहला फरा इसमें ये फंस गए हैं, मज़ीद इनकी इंटरोगेशन जारी है, हो सकता है कोई निकल आए। अलबत्ता अगर ये कामयाब हो जाते ना तो इनका ये आइडिया था, इन्होंने ये लगाया था कि हमने नेक्स्ट किसके घर में वारदात करनी। इसको हम पंजाबी में कहते हैं चाका खुल जाना। इनका चाका खुल जाना था और ये बातें भी कर रहे थे कि इन्होंने जब इसकी प्लानिंग की है ना तो इन्होंने किसी घर पहले की प्लानिंग किया और घर की, उसका थोड़ा उनके घर में कोई असला वगैरह भी था, इन्होंने इस वजह से वो उन्होंने कहा ये बाद में करेंगे जब उनके बंदे घर नहीं होंगे, पहले ये कर लेते। सॉफ्ट टारगेट यूज़ किया। सॉफ्ट टारगेट इनमें कोई ये बेचारे शरीफ से बंदे हैं तो जिनका ये पहले इन्होंने प्लानिंग की थी कि उनके घर जाना चाहिए, उनके घर फिर उन्होंने डेफिनेट बाद में करनी थी। हो सकता है ये बाद में उधर करते अगर ये इसमें कामयाब होते ना पकड़े जाते तो इनका फिर सिलसिला शुरू हो जाना था। ऐसे मतलब इतनी थोड़ी सी एक पिस्टल लिया, अंदर गए, इतना ज़्यादा माल इकट्ठा हो गया तो डेफिनेट अगर वो इसमें कामयाब हो जाते तो नेक्स्ट करते ज़रूर। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक और बहुत बड़ी कार्रवाई है आपकी जिसने सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप पकड़ी कि जेल मुलाजिम था, उसकी तफसील ब्रेक के बाद। लेकिन नाज़रीन इकराम, आपने SHO थाना सरगोदा रोड की गुफ्तगू सुनी और नाज़रीन इकराम इस सारे सिनेरियो में पुलिस ने अपनी वर्दी से जो वफ़ादारी दिखाई, अपने हल्फ से वफ़ादारी दिखाई। महज 24 घंटे के अंदर हाउस रॉबरी के जो मुलज़मान हैं उनको अरेस्ट किया, रिकवरी भी करवा दी गई है और CPO फैसलाबाद की जानिब से SHO थाना सरगोदा रोड को बाकायदा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाबाश दी गई है इनके अच्छे काम की वजह से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है SHO थाना सरगोदा रोड से और जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया कि एक और बहुत बड़ी कार्रवाई जो सोशल मीडिया की जीनत भी बनी, एक जेल पुलिस का मुलाजिम डकैत निकला, वर्दी में दरिंदा। कैसे SHO सरगोदा रोड ने उसे गिरफ्तार किया, क्या क्या कार्रवाइयाँ करता था, रिजवान भाई से पूछते हैं। रिजवान भाई ये बताइएगा, कौन है ये शख्स, किस तरह की ये कार्रवाइयाँ करता था, कब से ये इस काम में था, आपके हथे कैसे चला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली यूनुस नाम है इसका, ये जेल पुलिस में मुलाजम है, इधर DIG हेडक्वार्टर में होता है ये, ठीक है ना। तो आपने देखी होगी मुख्तलिफ वारदात, ATM मशीन में दाखिल होकर एक डाकू आता है, वो बोल्ट मारता है, अगले को डरा धमका के उसकी जेब में जो पैसे होते हैं वो भी ले लेता है, जो वो निकलवाए होते हैं वो भी ले लेता है। प्लस तीसरा काम ये करता है कि वो उसका ATM लेके ना उसे ज़बरदस्ती मार पीट के थप्पड़ वगैरह लगा के और पिस्टल से डरा के तो वो जो पैसे बीच में होते हैं उसके ATM में वो भी टोटली वो निकलवा लेता है। जितनी किसी की ट्रांजैक्शन लिमिट होती है उतने पैसे निकलवा के फिर ये फरार होता है। वो भी बिल्कुल, क्योंकि ATM मशीन में CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, कैमरा ज़्यादा लगे हुए होते हैं, इस वजह से इसने ऑलमोस्ट 16-17 वारदात की हैं। हर एक में ATM मशीन में कैमरा लगा था, वो
CCTV भी इनकी निकली, सोशल मीडिया पे भी चली, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी कि ये क्या मतलब हो रहा है फैसलाबाद में, ये एक बंदा ये वारदातें कर रहा है। और इसका जो ये क्योंकि गुलामाबाद का रहायशी है, गुलामाबाद को भी ये इफेक्टिव करता था, गुलबर्ग में वारदातें करता था, सिविल लाइन्स में वारदात करता था। हमारा जो सरगोदा रोड का एरिया, मेरे एरिया में 3 वारदातें इसने की हैं, पीपल्स कॉलोनी भी, मदीना टाउन में ये थानेजात जो थे ये पूरे शहर में खुल के खेलता रहा। क्या ये अकेला था या इसके साथ कोई और मेंबर भी है? बिल्कुल अकेला जी, कोई इसने हमराही नहीं रखा हुआ, मतलब अकेला। क्योंकि ये थोड़ा सा इसका उधर मुलजमान के साथ इंटरेक्शन भी रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे जेल पुलिस में है, तो उस वजह से इसका कोई चोर डाकू भी हो सकता है, इसके कोई दोस्त हो। और प्लस ये था कि ये साहब का रिकॉर्ड याफ्ता भी है। ये जेल मुलाजिम साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है? जी बिल्कुल साहब, 2016 में ये थाने सदर जनावरे से इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड शो हो रहा है। भाई ये तो फिर हमारे इदारों को ख़ास तौर पे जेल की जो हाई मैनेजमेंट है उनको देखना चाहिए कि अगर एक क्रिमिनल वर्दी में आ जाएगा तो वो तो फिर एक वर्दी का मिस यूज़ करेगा, फिर ऊपर से वो क्रिमिनल है, क्या वो एक आम चोर डाकू से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हो जाता जब उसके पास एक सरकारी पोजीशन है और वो उसका, जिसका हम पंजाबी में कहते हैं, चाका भी खुला हुआ है, तो फिर तो वो ज़्यादा निडर हो के ये वारदातें कर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने देखा है, आपके फोटेजेस आपने भी देखी होंगी, सोशल मीडिया वो चली भी हैं। तो उसमें जिस तरह नाडार हो के एक सिंगल बंदा को जिस तरह वारदात कर, इसमें ज़्यादा नुकसान का इस्तेमाल हमारा ये था कि कोई भी ऐसा बंदा को देखे कि ये अकेला है, इसको जफा डालने की कोशिश करे, ये जिस तरह ये काक करता है, बोल्ट मारता है, तो अगर कोई बंदा इसके को मतलब हाथ डाले, इसको मज़ामत करे, रेजिस्टेंस करे, तो इसने फायर ही मारना ना, मीन उसमें जान भी जा सकती है, उसमें कोई मेजर नुकसान का खदशा भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा ये डर था कि किसी न किसी बंदे का नुकसान करेगा, तो इसलिए हमने इस पर ज़्यादा मेहनत की, दिन रात की। उसमें 2 एतवारें भी आई, हमने एतवार को भी बिल्कुल 1 मिनट स्पेयर नहीं किया, ना छुट्टी की। हमने 2 संडे लगा के 16वें दिन सारे से हमने अरेस्ट किया। भाई आपने 5 से 6 पुलिस स्टेशन गिनवाए हैं, जाहिर है ये रहने वाला जिस एरिए का है उस पुलिस स्टेशन के हिस्से में ये इज़्ज़त नहीं आई, बाकी जहाँ पे इसने कार्रवाइयाँ की। आपको क्या खुसूसी तौर पे टास्क मिला था या फिर आपने इसे देखा, इसकी हाइप क्रिएट होती हुई देखी तो आपने फैसला किया कि उनको कुछ भी हो जाए हुन मैं नहीं छड़दा इन? बिल्कुल ऐसे हुआ एग्जैक्टली कि मुझे ज़्यादा ये था कि ये नुकसान करेगा। देखे ना, जो बाकी थाना जाते वो भी हमारे ही है ना, फैसलाबाद पुलिस है, पंजाब पुलिस, वो भी हमें से, उन्होंने भी मेहनत की है इस पर, ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया। मेरी SHO मदीना टाउन से बात हुई, पीपल्स कॉलोनी से बात हुई है, अतीक शाह साहब जो सिविल लाइन्स वाले, उनसे बात हुई है। तो मतलब ये सारे परेशान थे, ये कौन है, किधर से आता है, किधर को जाता है, क्योंकि 15 का ग्रुप है वो हमारा, उसमें सारे SHOs भी हैं, उसमें तमाम हमारे सीनियर ऑप्स भी हैं उसमें। तो मतलब ये सारा जब वो वारदात होती थी उसमें फुटेज भी आती थी ग्रुप में हमारे, कि ये सोशल मीडिया पे भी देखते थे कि ये अकेला बंदा क्या करने जा रहा है। तो उसमें मैंने इसमें दिन रात इसलिए किया नुकसान ना करे, प्लस बाकी इसकी क्यों हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी थी, इस वजह से इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। शनाख्त कैसे पॉसिबल इसकी हुई? क्या मतलब आपको नादरा को इन्वॉल्व करना पड़ा या कोई अपने ज़ाती सोर्सेज इस्तेमाल करने पड़े? फील्डिंग आपने इसको पकड़ने के लिए कैसे सेट की? इसमें हमने इस पर जो हमारी 3 थी, हमने तीनों पे काम किया। सिविल लाइन की एक थी, उस पर हमने इसको दोनों साइडों पे, इसमें हमने फ्रंट ट्रैक भी किया, किधर को जाता है, बैक ट्रैक किया, किधर से आता है, क्योंकि ये शातिर इतना था कि ये दोनों का ही निशान नहीं छोड़ता था। फिर हमने एक स्पेसिफिक एरिया उसको मतलब किया कि ये इस एरिया से निकलता है और इधर जाकर गुम हो जाता है। उस जगह पे हमने 3 टीमें बना ली उस एरिया को कवर करके कि हमें ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं। इसको हमारी निशानी ज़्यादा थी, मोटरसाइकिल पे 2-3 निशानी लगी हुई थी, वो हमने और हमारी तीनों टीमों ने वो बड़ी डीपली वो देख ली थी। अगर हमारे सामने से गुजरता, वो हुआ भी ऐसे ही कि वो गुजरा। और एज अ पर्सन इसकी शनाख्त नहीं हुई, एज अ डकैत के ये इस हुलिये में होता है, ऑलमोस्ट इस तरह के ये जो है वो सवारी इस्तेमाल करता है, ये निशानी हो सकती है। इन क्लूज़ पे, इन बेसिस पे आपने ये ऑपरेशन किया है। एज अ पर्सन इसकी आइडेंटिफिकेशन पहले नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुई किसी जगह ऊपर, मतलब इसकी सामने शक्ल वाज़ा नहीं थी। हमारी जो मोटरसाइकिल पे जो निशानियाँ थी उन पे ही हमने, आप देख रहे हैं कितनी मेहनत होगी हमारी और हमारी टीम की अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब हमने ये इसको 16वें दिन जाकर ट्रेस किया। ये पाबंद सलासल है, कितनी ऑलमोस्ट जो है वो वारदातें एतराफ़ कर चुका है कि ये मैंने की हैं? ये 16-17 इसने वारदातों का इंकशाफ किया है।
और 16-17 में मजमूई तौर पर तकरीबन कमो बेश जो है कितना शहरियों का नुकसान किया? नुकसान ऐसे है कि शहरी बाज़ टाइम ये झूठ बोल सकता है कि मैंने 20,000 छीना है, तो वो कहेंगे नहीं हमारे साथ 50,000 की वारदात हो गया। मुल्ज़िम को रिजवान भाई फिर वो कंक्लूड किया जाता है, जितनी FIRs दर्ज की होती हैं उनको क्रॉस चेक किया जाता है, इसकी स्टेटमेंट को क्रॉस चेक किया जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपकी टीम की मेहनत है, काविश है, अल्लाह ताला ने कामयाबी की, आपकी डेडिकेशन है, ये अरेस्ट हो गया। क्या इस कार्रवाई से आप समझते हैं कि आवाम का ट्रस्ट बिल्ड होगा कि अगर एक वर्दी वाला गलत काम करता है तो वर्दी वाला जो फ़र्ज शनास है वो कभी भी रिगार्डलेस इसके कि दूसरा वर्दी वाला है वो उसे नहीं स्पेयर करेगा, कानून के मुताबिक उसे पकड़ा भी जाएगा, कानून के मुताबिक उसे सज़ा भी दी जाएगी? बिल्कुल ऐसे है। ऐसे देखें ना, अगर कोई मैं यूनिफॉर्म में हूँ, अगर मैं कोई गलती करूँगा तो मेरी सज़ा आम बंदे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं कानून का पासदार हूँ, कानून का रखवाला हूँ, तो इसमें पाबंद हमने करवाना होता है, ठीक है ना। लॉ एविडेंस भी लोगों से करवानी होती है। अगर मैं खुद ही जुर्म करूँगा तो मेरी सज़ा भी ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, इसकी सज़ा भी ज़्यादा होनी चाहिए। लोगों को ये तो एतमाद आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि इन्होंने पुलिस मुलाजम भी नहीं छोड़ा, मीन्स हम बाकी भी चोर डाकू को स्पेयर नहीं करते। लोगों को पैगाम क्या देंगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर था, इसमें बहुत सारी वीडियोस सामने आई, मेरी ऑफ कैमरा आपसे बात हुई, और आप एक पैगाम पब्लिक को क्या देंगे, ख़ास तौर पे वो लोग जो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से ATMs का रुख करते हैं, जो अपनी फैमिलीज़ के साथ शॉपिंग करते हुए ATMs का रुख करते हैं, क्योंकि इन्हीं डाकुओं की वजह से लोग अब कैश कैरी नहीं करते। वो कहते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी ATM मार लवाएंगे, ये हमारे यहाँ कल्चर है। क्या पैगाम दें? जब भी ATM यूज़ करें उसका अंदर से लॉक ज़रूर लगाएं, देखें इधर कोई मशकूक बंदा तो नहीं है, मतलब पहले इसको वेरीफाई करें। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे मौजूद है, बैंक के अमूमन बाहर होता है, रात को भी होता है, दिन को भी होता है, उसे थोड़ा एंगेज करें कि आप इधर बाहर खड़े हो जाएं, मैं ATM यूज़ करना, ज़्यादा रकम निकलवानी है, तो अंदर से लॉक ज़रूर करें। हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, हालांकि लॉक होता है उसके अंदर, जो सिर्फ अंदर से जो है वो लॉक हो सकता है, बाहर सिर्फ वो चाबी से खुलेगा। हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, लोगों को ये लाजमी इस लॉक को करके फिर यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, एग्जैक्टली। भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए, आपकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं, ढेरों दुआएं और मुबारकबाद है। CPO फैसलाबाद ने आपकी खिदमात को एक्नॉलेज किया, टीम मुजरिम कौन आपकी खिदमात को एक्नॉलेज करती है। नाज़रीन इकराम, राना रिजवान जावेद SHO थाना सरगोदा रोड हमारे साथ मौजूद थे। तफसीलन दोनों हिस्सों में उन्होंने बताया कि जैसे पहले केस में हाउस रॉबरी के मुलजिमान को गुजरांवाला से जाकर अरेस्ट किया इस फर्जशनास पुलिस ऑफिसर ने, और दूसरे केस में एक ऐसा डकैत जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंज बना हुआ था, जो ATM मशीन्स में जाकर ख़ास तौर पे लोगों को टारगेट करता, उनकी जमा पूंजी लूटता, उनके पास मौजूद कैश, ATM से विड्रा किया गया कैश, और मज़ीद उन्हें डरा धमका कर ट्रांजैक्शंस करने पे भी गन पॉइंट पे मजबूर करता था, उसे हिरासत में लिया। नाज़रीन इकराम, हमेशा से टीम मुजरिम कौन ने एक ही पैगाम दिया है, आप दोनों केसेस को देख लें, दोनों में ज़रा सी बेहतियाती आपके बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। पहले केस में खातून खाना ने दरवाज़ा खुला रखा और कॉन्सिक्वेंसेस आपने जाने कि कैसे एक बुरे ख़ानदान को टेंशन का सामना करना पड़ा। दूसरे केस में भी एहतियात का दामन छूटता है तो डाकुओं को इस तरह के वारदातियों को मौका मिलता है कि वो ATM में आपके पीछे घुस जाएं। अगर आप लॉक कर लें, एहतियात करें, तो फिर ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है। हमेशा से टीम मुजरिम कौन ने यही कहा है कि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।